हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर नंबर 5 एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। ये टॉपिक आपने जो है आई थिंक 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, क्योंकि ये 5th और 6th के कॉमन टॉपिक्स होते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं, एलसीएम और एचसीएफ किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम की फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कोई भी हमें 2 या 3 नंबर दे रखे होंगे, उनका हमसे एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कहा होगा क्वेश्चन में, तो उसको हमें किस तरह से मतलब उस क्वेश्चन को करने का मतलब क्या है कि जो भी नंबर्स हमें दिए हुए हैं जिनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, उनके हम मल्टीपल्स को लिखेंगे। ठीक है, फिर हम उसमें देखेंगे कि सबसे पहले जो है कॉमन मल्टीपल क्या है। हो सकता है उसमें 1-2 से ज़्यादा कॉमन मल्टीपल हो या 1 से ज़्यादा कॉमन मल्टीपल हो, तो सबसे पहले जो कॉमन मल्टीपल होगा वही उसका उन नंबर्स का एलसीएम होगा, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। फॉर एग्जांपल, हमें एलसीएम निकालना है 16 का एंड 30 का। ठीक है, तो हमने 16 के मल्टीपल लिख लिए हैं और 30 के मल्टीपल लिख लिए हैं। तो 16 के मल्टीपल क्या है, ये हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जिन भी लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, तो इस वीडियो में मैं आपको जो है उन वीडियोस का लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो मेरी देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं मल्टीपल ऑफ 16 हमने यहाँ पर लिख लिए हैं और मल्टीपल ऑफ 30 लिख लिए हैं। ठीक है, तो हम इसमें चेक करेंगे कि क्या कोई भी कॉमन मल्टीपल है। यहाँ भी हमने ये जो है अप्रॉक्स 200 मतलब 176 तक हमने यहाँ पर इसके मल्टीपल लिख लिए हैं, यहाँ पर हमने 210 तक मल्टीपल लिख लिए हैं। ठीक है, तो हम जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि इसमें कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है। मे बी आगे कोई ऐसा मल्टीपल हो जो कि कॉमन हो। ठीक है, तो ये जो मेथड है कि हम पहले मल्टीपल लिखें, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 से ज़्यादा नंबर दे रखे होंगे तो हमें सबके मल्टीपल लिखें, फिर हम उसमें लिस्टिंग करें कि कौन सा कॉमन मल्टीपल है। तो ये जो मेथड है ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। ठीक है, तो इस मेथड से बचते हुए हमारे पास 2 मेथड जो है वो दिए गए हैं हमें सिलेबस में, जिनको हम यूज़ करके जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम शॉर्ट टर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या मेथड है वो आइए जान लेते हैं। नंबर 1 है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड है हमारा डिवीज़न मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि हम नंबर के जो है वो फैक्टर्स कर लेते हैं। ठीक है, उनको हम फैक्टर्स तब तक करते जाते हैं जब तक कि हमें लास्ट में प्राइम फैक्टर रिसीव ना हो। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं ये भी मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में जो है वो आपको क्लियर किया हुआ है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं मेरी वीडियोस में। ठीक है, तो हमने इसको जो है 16 को हमने जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो हमने पहले ये रूल है कि हम पहले सबसे छोटा प्राइम फैक्टर जो है वो देखते हैं, उससे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड किया, 8 टाइम्स जाएगा, फिर 4 टाइम्स जाएगा, फिर 2 टाइम्स जाएगा, यानी कि 16 के फैक्टर्स ये आ गए। ठीक है, और 30 के हमने फैक्टर्स किए, तो 2 से एक बार हम फैक्टर जब इसका हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 15 टाइम्स। उसके बाद में ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर ये 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी हमें प्राइम फैक्टर मिल गया, तो हमें बस अब इससे ज़्यादा इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आगे डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमने 30 के फैक्टर लिख लिए, 2 × 3 × 5। अब हम देखते हैं एलसीएम क्या होता है, उसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। यहाँ तक तो हमने फैक्टर कर लिए। ठीक है, अब एलसीएम का क्या फंडा है देखते हैं हम। ये जो फैक्टर्स हैं इनमें हम पहले देखते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या है। जो भी कॉमन फैक्टर है उसको हम एक बार लिख देंगे। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए 2 और 2, तो हमने एक बार लिख दिया 2। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास जो भी नंबर जितनी भी टाइम्स फैक्टर्स दे रखे हैं उनको हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अब ये 3 बचे हैं तो हमने इन तीनों को भी लिख दिया। फिर ये 3 × 5 ये 2 फैक्टर बचे, हमने इनको भी लिख दिया। यही एलसीएम हो गया। ठीक है, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दी, वही हमारा एलसीएम हो गया। कैसे निकालते हैं एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में
जब हम फैक्टर करते हैं नंबर्स के तो हम उसमें देखते हैं कि कॉमन नंबर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर को एक बार लिख देंगे, फिर उन नंबर्स के जितने भी फैक्टर्स बचे हैं उनको हम क्या करेंगे, उन सबको भी एज इट इज़ लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा एलसीएम होगा। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड क्या होता है, यहाँ पर तो हमने अलग अलग फैक्टराइजेशन किए थे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को हम एक साथ लिख के और फिर उनका जो है वो फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे, मान लीजिए अगर ये दो नंबर है, ये दो नंबर पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या दोनों नंबर जो हैं वो किसी एक ही प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएंगे या नहीं। अगर किसी एक ही प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएंगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई भी एक नंबर जब डिवाइड होगा तो हम उसको डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमें प्राइम नंबर रिसीव नहीं होगा। फिर हम दूसरे नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक साथ ही हम करते चले जाएंगे जब तक हमारा दूसरा नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, उसको ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। कैसे करते हैं आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर 16 और 30 है, तो हम 16 और 30 हम देख रहे हैं कि 2 से दोनों ही डिविजिबल हैं, ठीक है। तो हमने 2 से इसको डिवाइड किया, ये 8 टाइम्स गया और अब ये 15 टाइम्स गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि देखिए 8 जो है वो तो 2 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 15 डिवाइड नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, हम 8 को डिवाइड करेंगे और हम 15 को ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। तो हमने 2 से डिवाइड किया 8 को, ये 4 टाइम्स गया, 15 हमने ऐसे ही लिख दिया। फिर 2 से हमने डिवाइड किया 4 को, फिर ये 2 टाइम्स गया, फिर हमने 15 ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब ये जो है ये 2, ये हमें प्राइम फैक्टर मिल गया, ठीक है। अब हमें इसको जो है आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको फर्दर डिवीज़न की ज़रूरत नहीं है। अब हम किस पे ध्यान देंगे, 15 पे। तो अब हमने 3 से 15 को डिवाइड करेंगे, तो इस 2 को हम ऐसे उतार देंगे और यहाँ पर ये 5 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये हमें प्राइम फैक्टर रिसीव हो गया है, ठीक है। तो हमें इससे ज़्यादा अब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब हम इसके फैक्टर्स क्या लिखेंगे, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो ये जो आया ये हमारा एलसीएम है। तो देखिए इसमें भी हमें एलसीएम क्या है, 240 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये दो मेथड हैं आपके एलसीएम निकालने के, ठीक है। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीज़न मेथड, ठीक है। तो इन मेथड को यूज़ करके आप जो है वो ईजिली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वहाँ पर बात हो रही थी मल्टीपल की, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है फैक्टर्स की, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि ऐसा फैक्टर जो हाईएस्ट है, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। कोई भी नंबर दिए हुए हैं उसमें जब एचसीएफ की बात कर रहा है दैट मीन्स कि उसमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हमें बताना है, ठीक है। देखिए समझते हैं, इसमें भी वही दो मेथड हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड वन इज डिवीज़न मेथड, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि एचसीएफ में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। देखिए हमने एग्जाम्पल वही ले लिया है ताकि आपको इजी रहे समझने में, ठीक है। 16 और 30 इसका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने फैक्टर्स लिख लिए, फैक्टराइजेशन वैसे ही होगा जैसे हमने एलसीएम में किया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 16 के फैक्टर्स लिख लिए और 30 के फैक्टर्स लिख लिए। तो एचसीएफ क्या होता है ये हमें समझने की ज़रूरत है, यहीं पर मेजर चेंजेस हैं आपको यहीं पर क्लियर होगा कि एलसीएम क्या होता है एक्चुअल में और एचसीएफ क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ एक ये 2 कॉमन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसमें सिर्फ एक ही 2 है। उसके अलावा आप देखिए कोई भी फैक्टर कॉमन है नहीं है। तो एचसीएफ क्या होता है, वही कॉमन फैक्टर, ठीक है, जो इन दोनों नंबर के फैक्टराइजेशन में जो कॉमन फैक्टर है वही एचसीएफ होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई और नंबर होता तो हम उसमें चेक करते, तो फिर हम क्या करते कि तीनों नंबर के फैक्टर्स में हम चेक करते कि क्या कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो वो इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ होता, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस क्या है।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में फैक्टर्स करने का तरीका सेम ही है, लेकिन हम एलसीएम में क्या करते हैं, हम पहले कॉमन लिखते हैं, उसके बाद में जो बचे हुए हैं उनको भी लिख देते हैं, ठीक है। पर एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को लिखते हैं। क्या करते हैं, हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को लिखते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ के रिगार्डिंग। इससे आपके क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उसमें आपको कभी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या है, डिवीजन मेथड है कि हमें 16 एंड 30 का एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो इन दोनों में जो भी दो नंबर दे रखे हैं उसमें छोटे नंबर से बड़े नंबर को हम डिवाइड कर देते हैं, सिंपल। तो छोटा क्या है, 16 है, 16 से हमने 30 को डिवाइड किया। 1 टाइम जाएगा बिकॉज 2 टाइम्स जो है वो 32 हो जाएगा, तो वो इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो हम 1 टाइम जब हम इसे डिवाइड करेंगे फिर इनको जो है माइनस करके 14 मिलेगा, ठीक है। तो डिवीज़न मेथड क्या है, अब इस 14 से हम किसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये 16 लिख दिया, ठीक है। 1 टाइम जाएगा, 14 आया, 2 बचेगा, फिर इस 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 2 से लिखा 14 और ये 7 टाइम गया। अब हमें रिमाइंडर जो है वो 0 मिल गया। तो डिवीज़न मेथड में हम क्या करते हैं कि हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है, ठीक है। जब हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो जो लास्ट डिवीज़र होता है, यानी कि ये लास्ट डिवीज़र जिससे हम आखिरी बार भाग दे रहे होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। और हम भाग किस तरह से देते हैं, डिवाइड किस तरह से करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले तो हमने उन दोनों नंबर्स में से छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड किया, फिर हमें जो भी रिमाइंडर मिला उस रिमाइंडर से हम इस डिवीज़र को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यही मेथड चलता जाएगा, रिमाइंडर से डिवीज़र को डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता है हम रिमाइंडर से डिवीज़र को भाग देते रहते हैं, ठीक है। और जब हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो वो जो लास्ट डिवीज़र होता है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो हमने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा है, तो आज हम एलसीएम के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे जो एलसीएम है इसके जो भी पॉइंट्स हैं वो दोनों ही मेथड्स जो है वो हमारे क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 2, 3, 5 एंड 3, 5, 7 इज इक्वल टू, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं नंबर आपको। तो देखिए एलसीएम निकालना है 2 × 3 × 5 एंड 3 × 5 × 7, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले तो हम कॉमन देखेंगे कि क्या क्या कॉमन है। इसमें ये कॉमन है, इसमें ये कॉमन है, एक बार लिख दिया। फिर ये कॉमन है और ये भी कॉमन है, तो ये एक बार लिख दिया। अब क्या बचा, 2 and 7, तो 2 × 7, ठीक है। यही हमारा एलसीएम हो गया। अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन में दे रखा है आंसर तो आप इस तरह से रखिए, और अगर आपको मल्टीप्लाई करके दे रखा है तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर विच when divided by 8, 12, 15 leaves a remainder 3 in each case। वो नंबर बताना है जिसको जब हम 8, 12 और 15 से डिवाइड करें तो हर कंडीशन में, यानी कि जब हम 8 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 3 बचे, और जब हम 12 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 3 बचे, और जब हम 15 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 3 बचे, ठीक है। तो हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इन
इन नंबर्स का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि हम कॉमन मल्टीपल निकालेंगे पहले, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। फिर उसमें हम चेक करेंगे, उसमें 3 रिमाइंडर दे रखा है ना कि 3 रिमाइंडर ईच केस में बचे, तो जो एलसीएम निकालेंगे उसमें हम 3 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जो भी हमें नंबर मिलेगा वो नंबर ऐसा होगा कि जब हम 8 से डिवाइड करेंगे या 12 से या 15 से डिवाइड करेंगे तो हर कंडीशन में रिमाइंडर 3 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, ठीक है। 8, 12 एंड 15, ये हमें क्या दे रखा है, डिविज़र दे रखे हैं, हमें नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चाहे तो हम इसको डिवीज़न मेथड से कर लेते हैं डायरेक्ट एक ही बार में, या फिर हम क्या करते हैं अलग अलग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो आपको जो भी इजी लगे आप उस मेथड से करिए, मैं इसको डिवीज़न मेथड से कर रही हूँ, ठीक है। 2 से डिवाइड किया 4 टाइम्स और ये जाएगा 6 टाइम्स, 15 नहीं जाएगा, उसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, ठीक है। अब ये दोनों इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं होंगे, तो अब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे 15 को, यानी कि 2, फिर यहाँ आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो हमें प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5, ठीक है। ये इनका एलसीएम हो गया। जब हम अलग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो हमें अलग अलग जो है देखना पड़ता है, पहले कॉमन मल्टीपल लिखना पड़ते हैं, फिर जो भी बचे होते हैं उनको लिखना होता है। और डिवीज़न मेथड में क्या होता है, डिवीज़न मेथड में जो भी फैक्टर्स आते हैं वो एलसीएम ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एलसीएम हुआ है, इसको जब हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 120, ये तो एलसीएम आ गया, यानी कि ये इन तीनों नंबर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया। लेकिन अब हमें क्या करना है, रिमाइंडर 3 बचे हर केस में, तो हमें क्या करना होगा, टू गेट रिमाइंडर 3 इन ईच केस, तो हम करेंगे 120 प्लस 3, ठीक है, यानी कि 123। जो रिमाइंडर कह रहे हैं ना कि रिमाइंडर 3 बचे, तो ये जो 120 है ये तो इनसे कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम 120 को डिवाइड करेंगे 8 से, 12 से या 15 से, तो रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। तो हमें कंडीशन में, क्योंकि ये दे रखा है कि हर कंडीशन में रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, इसका मतलब है कि हम इसमें 3 और मिला दें, है ना, क्योंकि 120 तो जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है। अगर हम इसमें 3 और मिला देंगे तो जाहिर सी बात है कि जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा नंबर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलसीएम ऑफ 8, 14, 26, ठीक है। चाहे तो डिवीज़न मेथड से निकाल लो या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल देते हैं, ठीक है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7, और 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल क्या है इसमें, 2, फिर क्या बचा, ये 2, ये वाला 7 और ये वाला 13, दिस इज योर एलसीएम, ठीक है। इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 728, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल, मोनू एंड पुनीत start running around a circular ground and complete one round in 24 seconds, 6 seconds and 14 seconds respectively. In how much time will they meet again at the starting point? देखिए, विशाल, मोनू, पुनीत, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इन्होंने रनिंग स्टार्ट की है, एक सर्कुलर ग्राउंड में रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक राउंड को कंप्लीट करने में विशाल को लग रहे हैं 24 सेकेंड,
मोनू को लग रहे हैं 6 सेकेंड और पुनीत कंप्लीट कर रहा है 14 सेकेंड में, ठीक है। तो कितने समय के बाद में ये लोग जो हैं वो उस पॉइंट पे जहाँ से ये स्टार्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे, कितने समय के बाद मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका कॉमन मल्टीपल निकाल लें हम, ठीक है। तो वो जो कॉमन मल्टीपल होगा तो वही क्या होगा, टाइम होगा कि उतने ही टाइम के बाद में क्या है, ये तीनों लड़के जो हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे एक दूसरे से, ठीक है। कैसे, देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्या है, 24, 6 एंड 14, ठीक है। क्या करना है हमें, required time to meet again at starting point या whatever, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो चाहे तो इस तरह से एलसीएम निकाल लो, क्या हो जाएगा, ये 12 और ये 3 और ये 7, ठीक है। 6 टाइम्स आएगा, ये 3 ये 7, ये 3 और ये 7। देखिए इसको एलसीएम लिखने से पहले देखिए ये जो है ये 3 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो जब ऐसी कोई कंडीशन आएगी तो हम इसको एक बार फिर से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये जाएगा 1 टाइम और ये भी जाएगा 1 टाइम और ये आ जाएगा 7, ठीक है। तो अब हम अगर हम एलसीएम लिखेंगे इसके, ठीक है, यहाँ से हम फिर से लिख देते हैं एलसीएम, हम यहाँ पर लिखते हैं तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। फिर इंटू 1 इंटू 1 इंटू 7, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 168। तो क्योंकि यहाँ पर सेकेंड्स की बात हो रही थी, ये सारे हमें सेकेंड्स में दे रखे हैं तो ये भी सेकेंड होंगे। तो 168 को हम लिख सकते हैं 120 सेकेंड प्लस 48 सेकेंड, ठीक है। और 120 सेकेंड का मतलब कितना हो गया, 2 मिनट 48 सेकेंड, ठीक है। यानी कि वो 2 मिनट 48 सेकेंड के बाद में दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 15 सेकेंड, 21 सेकेंड एंड 16 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ऑल बेल्स रिंग साइमल्टेनियसली एट 12 नून, ठीक है। दे विल अगेन रिंग साइमल्टेनियसली एट, कोई बेल्स हैं, 3 बेल्स हैं जो कि 15 सेकेंड के इंटरवल पे बज रही है, 21 सेकेंड के और 16 सेकेंड के इंटरवल पे, ठीक है। तो ये सारी जो बेल्स हैं वो दोपहर 12 बजे एक साथ बजती हैं, तो फिर ये अगली बार जो है कब एक साथ बजेंगी, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, वही सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है, रिक्वायर्ड टाइम टू रिंग अगेन, ठीक है। क्या हो जाएगा, 15, 21 एंड 16, ठीक है। तो हमने लास्ट वाला जो हमने किया था वो हमने डिवीज़न मेथड से किया था, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं। इसके मल्टीप्लाई, इसके जो फैक्टर्स हैं वो जाएंगे 3 इंटू 5, 21 के हो जाएंगे 3 इंटू 7 और 16 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब देखिए एलसीएम क्या है, कॉमन देखते हैं, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो कॉमन है इसको हमने लिखा एक बार, ठीक है, ये हम लिखेंगे एक बार क्योंकि ये 2 में कॉमन है, इसको हम 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक है। फिर हम लिख देंगे अपना 5 और फिर 7 और फिर ये बाकी के 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ये जो भी थे हमारे बचे हुए फैक्टर्स, ये और ये हमने लिख दिए,
ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1680 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड में है, अगर आंसर सेकेंड में दे रखा है तब ये आंसर है, और अगर आंसर मिनट में दे रखा है तो हम क्या करेंगे 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 60 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जो है वो सेकेंड में ना होकर के ये आ जाएगा मिनट में। ठीक है, 6 से ये जाएगा 28 टाइम्स, तो हमें मिल जाएगा 28 मिनट्स। यानी ये जो रिंग्स हैं जो 15 सेकेंड, 21 सेकेंड और 16 सेकेंड के इंटरवल पर बज रही हैं, वो पहले तो 12 बजे एक साथ बज रही हैं, फिर उसके बाद में 28 मिनट के बाद में ये एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो हमने अभी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं वो हमारे लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो HCF बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ है, आपको समझ में आया है, तो इस वीडियो को मेरी लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी डाउट्स रहे तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।